दोस्तों, आखिर क्यों मुसलमानों पर इतना जुल्म किया जा रहा है? आज जिस तरह से मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, अभी हाल ही में संभल मस्जिद को तोड़े हैं, लेकिन इंशाअल्लाह संभल मस्जिद के नीचे खुदाई करने पर मस्जिद ही निकला है। आज जिस तरह से अजमेर शरीफ दरगाह को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वैसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह से दुआ करें कि अजमेर शरीफ दरगाह का गलत मामला खत्म हो जाए। आज जिस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ को तोड़ना चाहते हैं, इसी तरह एक बार ख्वाजा गरीब नवाज को हटाने के लिए एक राजा पृथ्वीराज चौहान एक जादूगर को ख्वाजा गरीब नवाज के पीछे लगा दिए थे। फिर क्या हुआ, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो में बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर पहुंचे तो उस समय वहां पृथ्वीराज चौहान का शासन था। पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा थे, लेकिन उनकी सत्ता को उनके दरबार में मौजूद ब्राह्मणों और मंत्रियों का समर्थन प्राप्त था, जो उनकी धार्मिक नीतियों को सख्ती से लागू करते थे। जब ख्वाजा साहब अजमेर पहुंचे तो उन्होंने लोगों को प्रेम, शांति और इंसानियत का पैगाम देना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उनसे प्रभावित होने लगे। उनकी करामात और विनम्रता के कारण सैकड़ों लोग इस्लाम कबूल करने लगे। यह देखकर राजा के दरबार में खलबली मच गई। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज को रोकने के लिए अपने दरबार के सबसे बड़े और शक्तिशाली जादूगर अजय राज को भेजा। अजय राज अपनी जादुई शक्तियों और तंत्र मंत्र के लिए मशहूर था। उसने ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाते हुए कहा, तुम यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें मेरे जादू का सामना करना पड़ेगा। ख्वाजा साहब ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, जो अल्लाह के भरोसे पर हो उसे किसी ताकत से डरने की जरूरत नहीं। अजय राज ने ख्वाजा साहब को चुनौती दी और जहर से भरा हुआ एक प्याला पेश करते हुए कहा, अगर तुम सच में अल्लाह के वली हो तो इसे पीकर दिखाओ। ख्वाजा साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर वह पानी पिया। जैसे ही उन्होंने वह जहर पिया, वह शुद्ध पानी में बदल गया। ख्वाजा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर अल्लाह की रहमत हो उसे कोई जहर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह देखकर अजय राज और वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। अजय राज ने अगली चाल चलते हुए ख्वाजा साहब को आग के घेरे में कैद कर दिया। उसने अपनी तंत्र मंत्र की ताकत से ऐसा माहौल बनाया कि लोग डरने लगे। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि किसी को भी लगता कि उसमें जलकर राख हो जाएगा, लेकिन ख्वाजा साहब ने अल्लाह का जिक्र किया और दुआ की। चमत्कारिक रूप से वह आग ठंडी हो गई और वहां गुलाब की खुशबू फैलने लगी। लोग यह करामात देखकर दंग रह गए। अजय राज ने हार नहीं मानी। उसने ख्वाजा साहब को खत्म करने के लिए एक गुस्सैल हाथी का इस्तेमाल किया। उसने हाथी को भड़काकर ख्वाजा साहब की तरफ भेजा। जैसे ही हाथी ख्वाजा साहब के पास पहुंचा, वह अचानक शांत हो गया। हाथी ने अपने घुटने टेक दिए और ख्वाजा साहब के कदमों में अपना सिर रख दिया। अजय राज यह देखकर पूरी तरह हार गया। इन सभी करामातों को देखकर अजय राज को एहसास हुआ कि ख्वाजा गरीब नवाज वाकई अल्लाह के सच्चे वली हैं। उसने उनके सामने घुटने टेक दिए और माफी मांगी। ख्वाजा साहब ने उसे माफ कर दिया और इस्लाम का पैगाम दिया। अजय राज ने इस्लाम कबूल कर लिया और उनके शिष्य बन गए। पृथ्वीराज चौहान ने भी ख्वाजा साहब को अजमेर छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा, अल्लाह की इबादत और इंसानियत का पैगाम हर जगह पहुंचेगा। पृथ्वीराज ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और ख्वाजा साहब के अनुयायियों पर अत्याचार बढ़ा दिए। कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया। ख्वाजा साहब की दुआओं और अल्लाह की मदद से गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। पृथ्वीराज का अंत यह साबित करता है कि अल्लाह के वली से टकराने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पूरे जीवन में इंसानियत, प्यार और अल्लाह के रास्ते का संदेश दिया। उन्होंने अपने विरोधियों को भी दया और करुणा से जवाब दिया। उनके दरबार में आज भी हर धर्म और जाति के लोग आकर मन्नतें मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में हक मोइन लिख के एक लाइक जरूर करें, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें।